कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो टॉपिक बिल्कुल मैंने खुद बनाया है, और इसलिए खुद बनाया क्योंकि आज ये टॉपिक ना सिर्फ पर्सनल जो ना आपको हिट करेगा, बल्कि आपके जो भी जॉब स्टाइल है, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, या फिर आपके ताल्लुकात डिफरेंट कस्टमर्स के साथ हैं, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, जितने भी आपके जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी जो आपके साथ अभी शेयर की जा रही है अप्लाई कर दिया, ना सिर्फ आपको जॉब करने में मजा आएगा, बल्कि अपना बिजनेस करने में बहुत क्या आएगा, मजा आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं इंप्लीमेंट करके मैं इससे फायदा ले सकता हूं, तो आप लोग क्यों फायदा नहीं ले सकते। अगर स्टूडेंट ये मेरी वीडियो सुन सकते हैं, तो स्टूडेंट आप भी इस 5 स्टेप्स को, एप्पल स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रैटेजी? वंस मोर वी टॉक अबाउट इट, एप्पल स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्पल स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ सेब नहीं है जिसको हम खा सकें, ये स्टीव जॉब्स वाली भी एप्पल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मुनफरिद अंदाज की एप्पल स्ट्रैटेजी है। तो एप्पल को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं 5 लेटर्स के अंदर। A for be assertive। A for be assertive मीन्स खुद एतमाद बन जाइए। खुद एतमादी जो है, हम अगर इसकी लुग़वी मीनिंग में जाएंगे तो वहां स्टक हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं कि खुद एतमादी क्या होती है। अगर हम क्रिकेट के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, तो मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान का होनहार, पाकिस्तान का टैलेंटेड बॉलर है, और इसके साथ जो कुछ हुआ और उसने जो है ना वो कौन सा एटीट्यूड अप्लाई किया, उसके साथ क्या हुआ, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो वापसी है वो एक असर्टिव का एग्जांपल है। अगर वो बाकी लोगों की बातों में आ जाता और कंप्लेनिंग एटीट्यूड की तरफ चला जाता, मीडिया में उल्टी सीधी बातें करता, किसी के ऊपर इल्जामात लगाता और किसी को गलत बोलता, और अगर लोगों को बदनाम करने की कोशिश करता, शायद वो टीम में कभी भी वापसी नहीं कर पाता, टीम में वापस नहीं आ सकता था। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं, तो मैंने उनका नाम रखा है कि ये जो है बेसिकली कंप्लेनिंग वाले जो लोग हैं वो CEO होते हैं। कंप्लेनिंग वाले लोग क्या होते हैं? CEO होते हैं। किस कंपनी के? CGA, कंप्लेनिंग गार्बेज एसोसिएशन के क्या होते हैं? मालिक होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ना खुद का भला चाहते हैं ना दूसरों का भला चाहते हैं। तो असर्टिवनेस पे हम दोबारा बात करते हैं। असर्टिवनेस का एक और मजीद आपको एग्जांपल देते हैं। एक कंपनी होती है, उसमें 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर होते हैं। एक यूनिवर्सिटी के, एक क्लास के 2 तालिबे इल्म एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन फार्मेसी कंपनी। जो उसमें क्या होता है, मिस्टर ए होता है, उसकी सैलरी उस वक्त होती है $10,000, और जो मिस्टर बी होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? $10,000। 2 साल तक किसी का इंक्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि कंपनी के इतने अच्छे हालात नहीं होते। और उसके बाद जब 2 साल गुजर जाते हैं, तो मिस्टर ए का जो इंक्रीमेंट लगता है वो $4,000 लगता है। तो टोटल उसकी सैलरी कितनी हो गई? $14,000। और उसके बाद मिस्टर बी की जो इंक्रीमेंट लगता है, जो आमरा की जिंदगी में भी होता है कि दोस्त आगे निकल जाए, बहुत प्रॉब्लम है, दोस्त आगे निकल जाए तो शायद मुंह पे तो खुश होते हैं, लेकिन अंदर लगता है कि यार दोस्त मेरे साथ आया था, आगे निकल गया। तो मिस्टर बी का जो इंक्रीमेंट लगता है वो कितना लगता है? $15,000 का। टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? $25,000। और मिस्टर ए की अगर हम क्या करें, पास हिस्ट्री को उठा के देख लें, HR की उसकी रिपोर्टिंग देख लें, स्कोर कार्ड देख लें, उसकी 30 छुट्टियों में से सिर्फ और सिर्फ 6 छुट्टियां थी, 24 छुट्टियां उसने अवेल नहीं की, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एम्प्लॉय एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, जो अपने 2 साल के करियर में कभी भी लेट नहीं आया। उसने कोई भी अनएथिकल काम नहीं किया, और उसने सारे परफॉर्मेंस, सारे टारगेट्स को मीट कर दिया। लेकिन उसका कितना इंक्रीमेंट लगता है? जस्ट $4,000। लेकिन मिस्टर बी, वन ऑफ द मोस्ट कैजुअल पर्सन, जो कभी 9 बजे आता है तो कभी 10:30 बजे आता है, कभी कभी 9 बजे आकर रात को 12 बजे भी जाता है। याद कीजिएगा, 9 बजे आता है, रात को 12 बजे भी जाता है, और सैटरडे संडे भी काम करता है। और उसकी 30 छुट्टियों में से 42 छुट्टियां हैं, जिसमें 12 अनपेड छुट्टियां हैं। सर, तो आप क्या कहेंगे कि कैजुअल है कि नहीं है? जी सर, वन ऑफ द मोस्ट कैजुअल एम्प्लॉय इन दिस कंपनी। उसके बाद क्या होता है, मिस्टर ए भागता हुआ आता है, अपने बॉस को कहता है, ये क्या बकवास है, मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे बताया गया था, जो मेरी ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अंदर था, जो मेरे गोल्स थे, जो मेरे टारगेट से मैंने सब अचीव करे, लेकिन यू हैव चीटेड मी सर, आपने मुझे चीट किया है। उस आदमी को आपने इंक्रीमेंट दिया है जो डिजर्व भी नहीं करता।
खैर बॉसेस तो सर बड़े स्मार्ट होते हैं, लेकिन ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉस, ही इज नॉट अ नेगेटिव काइंड ऑफ बॉस। वो बड़ी स्माइल से पास करता है, वो कहता है मिस्टर ए प्लीज सिट डाउन एंड मिस्टर बी कम अप ओवर हियर, लेट्स हैव अ टॉक ऑन दिस हॉट इशू। मिस्टर ए को कहता है कि देखिए मैं आपको कोई भी बड़ी जो है ना बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको मोटिवेट भी नहीं करूंगा, क्योंकि रंजीत ने बताया कि मोटिवेशन जो है वो बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन अंदर से आती है। तो मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूं, मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं आपको क्या करूंगा, एक सवाल करूंगा दोनों से, अगर जिन्होंने जवाब दे दिया वो आपके सामने होगा, मैं जवाब भी नहीं बताऊंगा। Mr. A and Mr. B, you have a task. आप दोनों के पास एक टास्क है, आप बाहर जाइए तरबूजा लेकर आइए, बाहर जाइए और तरबूजा लेकर आइए। मिस्टर ए भी जाता है, मिस्टर बी भी जाता है, और जब मिस्टर ए तरबूजा लेना जाता है तो वो 10 मिनट के अंदर आके बताता है कि सर वहां पर एक तरबूजा जो है वो $1 से लेकर $10 तक मिलता है। तो मैक्सिमम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, $10 का जो है ना एक तरबूजा में पड़ेगा, क्योंकि वो $1 वाला तो खराब ही होगा, ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट गुड क्वालिटी। और मिस्टर बी जो होता है उसी तरह से 3 घंटे गायब सर, 3 घंटे के लिए बंदा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। मिस्टर ए की उस वक्त भी बड़ी तपती है कि देखिए सर 5-10 मिनट का काम 3 घंटे में बंदा नहीं आया, ही इज वन ऑफ द मोस्ट कैजुअल। आप कैसे उसको इतना बड़ा इंक्रीमेंट दे सकते हैं? मैं तो आप पर बड़ा ट्रस्ट करता हूं, आपकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको अच्छा लीडर मानता हूं, आपने ऐसा कैसे कर दिया? उसने कहा जस्ट होल्ड ऑन, इसे वापस आने दीजिए, हम बात करते हैं। तो वापस जैसे मिस्टर बी आता है, बात करता है, सर जो है ना वो $1 से लेकर $10 तक जो है तरबूज मिल रहा है। मिस्टर ए की और तब जाती है कि देखिए सर एक वो 5-10 मिनट वाला काम 3 घंटे के बाद वही जवाब लेकर आया। तो मैनेजर को सब पता होता है सर वो क्या काम कर रहा है। मिस्टर बी कहता है कि सर वहां पर कितने थे, 13 ठेले वाले थे और उसके पीछे 25 गोडाउन्स भी थे जहां पर तकरीबन 27 दिन का जखीरा रखा गया है। अगर हम क्या करते हैं 15 और 30 के दरमियान तरबूजे लेते हैं तो हमें वो $3 का मुनाफा देगा। उसमें सर बाकी जो क्वालिटी मैंने चेक की वो वाइट कलर की क्वालिटी थी, बाकी रेड कलर की क्वालिटी थी। रेड वाला अगर हम क्या करते हैं 100+ की क्वांटिटी में बाय आउट और परचेज करते हैं तो उसमें हमें $5-6 का क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। अब मैंने उसको होल्ड डाउन किया, उसका फोन नंबर भी लेकर आया हूं। अगर आप मुझे बताएंगे उसको 4 घंटे तक हमारा माल होल्ड कर सकता है। फिर मैं गोडाउन की तरफ गया, उन्हें कहा कि अगर मैं आपसे ये पूरा माल खरीदता हूं तो आप कितने में देंगे? सर अगर पूरा माल जो है वो तकरीबन $50,000 का है, अगर हम खरीदते हैं मार्केट में बेचते हैं तो पर तरबूजे पे $8 की क्या हो जाएगी, हमें इनकम एक्स्ट्रा मिल जाएगी, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब बातें जब ए सुनता है तो उसी को जवाब मिल जाता है कि जो मैं देख रहा था वो सच नहीं था और जो मुझे दिखाया जा रहा है हकीकत में वो क्या है, सच है। तो उसमें मैनेजर कहते हैं कि मिस्टर ए देखो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, यू आर वेरी हार्ड वर्कर, बट मिस्टर बी इज हार्ड वर्कर प्लस स्मार्ट वर्कर। इसके आने से हमारी कंपनी ने 35% की ग्रोथ की है। ठीक है, पता है वो कैजुअल तुम्हें क्यों लगता है? कैजुअल इसलिए लगता है क्योंकि ये 2-3 दिन ऑफिस में रहकर ऑफिस के लिए उसकी सेल्स, मर्चेंडाइजिंग और उसकी कस्टमर डीलिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इवन मेरे काम, इवन अपने सीईओ के सारे काम भी क्या करता है, बेहतर तरीके से अंजाम देता है। वो छुट्टियां इसलिए करता था क्योंकि 4-4, 5-5 दिन ऑफिस में रहता था। यू आर ब्रिलियंट एम्प्लॉय, यू आर वंडरफुल रिसोर्स फॉर अस, बट मिस्टर बी is one of the platinum resource for us. That's why we have given him $15,000 increment and he deserves. उसके बाद मिस्टर ए क्या करता है, अपनी वो जो रेजिग्नेशन है वापस ले लेता है। उसके बाद वो मिस्टर बी को फॉलो करके उसी की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है और मिस्टर ए भी बहुत अच्छा एम्प्लॉय, प्लैटिनम तो नहीं कहेंगे, गोल्डन एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बी असर्टिवनेस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2 ऑफ एप्पल स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा कैप्सूल है जिसका कोई भी काम नहीं है। अगर आप खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप खाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट वो मेडिसिन है जिसमें जो नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है अगर मुझे इंजेक्शन लगेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर मैं मेडिसिन लूंगा तो मैं अच्छा फील करूंगा, अगर डॉक्टर मुझे क्या करता है ड्रिप लगा देता है तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। बेसिकली उन्हें होता कुछ नहीं है, उनके दिमाग के अंदर एक बात बैठ जाती है ये चीज मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट की पॉजिटिविटी क्या है कि अगर मैं दिमाग में ये बात बिठा दूं कि मैं कामयाब
आदमी बनूंगा, मैं आज के 5 साल के बाद मैं इस मकाम पे पहुंचूंगा और मैं सक्सेस की आदत डाल दूंगा, कामयाबी की आदत डाल दूंगा। ये सब चीजें जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपने अपने दिमाग में बिठा दिया ना सर, अगर आप दोस्तों में बैठ रहे हैं फिर भी कामयाब बनने की बातें करेंगे, अगर आप ऑफिस में फिर भी एक्सेल करने की बातें करेंगे, अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं तो भी उसमें अच्छाई और पॉजिटिविटी की बातें करेंगे, उसमें आगे बढ़ने की बातें करेंगे, अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो उस पर भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, उसके बाद भी क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ने की बातें करते रहेंगे, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट ने आपके दिमाग में कामयाबी की क्या डाल दिए, आदत सी डाल दी है। तो सर प्लेसिबो इफेक्ट एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसको हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ 2 या 3 बातें सोच के रखिए कि मुझे जिंदगी से चाहिए क्या, मुझसे क्या चाहिए, मुझे जिंदगी के बाकी हिस्सों में से मुझे क्या क्या चाहिए। हर इंसान 5 फैक्टर्स के पीछे भागता है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट, जॉब, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड स्पिरिचुअलिटी। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उसका टिक मार्क लगाइए, प्लेसिबो इफेक्ट को अप्लाई कीजिए, वो आपको जरूर मिलेगा। अभी हम बात करेंगे किस पे, एप्पल स्ट्रेटजी की पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? परसिस्टेंस का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी। जो भी आपने काम चूज किया है, जिस काम में आप लग गए हैं, काम करने से पहले 10 लाख मर्तबा सोचिए कि मैं किस काम को करने जा रहा हूं, और 10 लाख मर्तबा सोचिए जब उस काम में आ गए ना छोड़ने के लिए। अगर आपने सर उस काम को क्या किया, अचीव कर लिया, फॉर एग्जांपल आप क्या बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, कंपनी के सीएफओ बनना चाहते हैं, फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं, एसीसीए क्वालिफाई करना चाहते हैं, या पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं। अगर आपने एक चीज ठान ली है ना सर, उस ठानने वाली चीज से वापस नहीं हटना, उसके सामने जवाब देना है कि मैं तुम्हें करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें करके ही रहूंगा। तो अभी मैं आपके साथ एक परसिस्टेंस का और मजीद एग्जांपल क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, जिसमें जेके राउलिंग, जो हैरी पॉटर की किताब के नाम से बहुत मशहूर खातून है सर, वो उसकी लाइफ का अगर आप सुनेंगे, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि यूट्यूब पे जाइए, उसकी वीडियो देखिए और वीडियो से लर्न कीजिए। मैं आपको उसकी शॉर्टकट स्टोरी सुनाता हूं। जेके राउलिंग सर इन द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग अगर बात की जाए तो उसकी लाइफ इतनी एडवर्सिटी के साथ गुजरती है, वो इतना स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, अपने पेरेंट्स के साथ भी उसका इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसकी मतलब पर्सनल लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। एट द एज ऑफ 18 शी गॉट मैरिड, और शादी भी इतनी अच्छी नहीं गुजरती, और मतलब अनबन जैसे नॉर्मली होता रहता है। उसके बाद जब उसकी एक बेटी पैदा होती है तो उसके बाद उसके जो हस्बैंड है उसके साथ इतनी झगड़े की हद बढ़ जाती है कि वो उसे क्या करता है, डिवोर्स दे देता है। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि इसका जो दिमागी जो संतुलन है, यानी कि जो उसकी जो इनएफिशिएंसी है दिमाग की, वो बिल्कुल ठीक नहीं। तो एक वेलफेयर में जाके वो क्या करते हैं, अपना इलाज कराती हैं, और एट द एज ऑफ 30 शी अटेम्प्टेड सुसाइड विच वाज अनसक्सेसफुल। एट द 31st एज उसकी थोड़ी साइकेट्रिस्ट से बात होती है और काम स्टार्ट होता है, तो वो अपनी जो डिप्रेशन है, अपने जो एंगर है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, राइटिंग में कन्वर्ट करती है। राइटिंग में कन्वर्ट करके हैरी पॉटर पे किताब लिखती है, एंड शी वेंट टू द मार्केट एंड अप्लाइड फॉर द पब्लिशिंग दिस बुक, एंड शी वॉज रिजेक्टेड नंबर ऑफ टाइम। लेकिन उसने अपना लिखने वाला काम नहीं रोका, और उस लिखने वाले काम को क्या किया, मजीद जारी किया, एंड नाउ शी इज अलोन बट अ बिलियनियर। दिस इज कॉल्ड व्हाट्स ऑफ परसिस्टेंस। अगर आपके साथ एडवर्सिटीज हैं, आपके साथ परेशानियां हैं, नाउम्मीदियां हैं, आपके साथ डिप्रेशन का मसला है, तो सर बहुत बड़े अंदाज से तालियां बजाइए, खुश होइए, डांस कीजिए, बिकॉज समथिंग एल्स इज कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग गुड थिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो परसिस्टेंस क्या सिखाता है, मुस्तकिल मिजाजी, गिर के दोबारा उठने का नाम सर क्या है, परसिस्टेंस है। नाउ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, दैट इज कॉल्ड लीड एंड लर्न। लीड एंड लर्न, आप जब क्या करते हैं, लीडरशिप की बातें करते हैं, या फिर आप किसी के अंडर में रहकर किसी लीडर को फॉलो करते हैं, मतलब मैनेजर को अगर आप फॉलो करते हैं, तो उससे जितनी भी चीजें सीखिए, अच्छी बातों को सबसे ज्यादा लिखिए, बुरी बातों को क्या कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, बुरी बातों को क्या कीजिए, कम लिखिए, क्योंकि बुरी बातें आपको
नेगेटिव वे शो करेगी, और जो अच्छी बातें हैं वो आपको क्या करेगी, मजीद इंस्पायर करेगी, मजीद आपको क्या करेगी, बेहतर करेगी। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगेज योरसेल्फ। इफ यू वांट टू अप्लाई एप्पल स्ट्रेटजी इन योर पर्सनल लाइफ, यू नीड टू लर्न एंगेज योरसेल्फ इन न्यू एक्टिविटीज। जब आप वही चीजें रोजाना उसी अंदाज में करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, आपका ब्रेन जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, एग्जॉस्शन की वजह से स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस की वजह से आपका स्ट्रेस अक्यूट लेवल पे कन्वर्ट हो जाता है, अक्यूट लेवल वाला स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और डिप्रेशन आपका हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट योर एनर्जी बाय डूइंग अनदर एक्टिविटीज। जैसे मैं पहले यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था तो मैं यूनिवर्सिटी प्लस जॉब दोनों साथ करता था। यूनिवर्सिटी जैसे खत्म हुई तो मैं सिर्फ जॉब करता था, पार्ट टाइम ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दी। फिर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और पार्ट टाइम मैंने क्या किया, 10 सेकंड फ्लोर पे बैठ के मैं लोगों को क्या करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, टीचिंग करता हूँ और उनके मसले मसाइल हल करता हूँ। और पार्ट टाइम और बच जाता है तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो आप मुझे अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं वो पार्ट टाइम में बना रहा होता हूँ। उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो मैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और बाकी जो लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं फ्री सेमिनार्स करता हूँ और मैं लोगों की क्या करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ और लोगों की खिदमत भी करता हूँ। और टाइम बच जाता है तो मैं बुक्स रीड करता हूं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल्स पढ़ता हूं, फोर्ब्स मैगजीन के आर्टिकल्स पढ़ता हूं, reuters.com पढ़ता हूं, bloomberg.com पढ़ता हूं। और उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो मैं अपने गुरुज की वीडियोस देखता हूं। और एक मैंने कोचिंग कोर्स में एनरोलमेंट की हुई है, मैं उस कोर्स की जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस उसको क्या कर रहा होता हूं, अप्लाई कर रहा होता हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, आई एम एंगेजिंग माई सेल्फ इनटू न्यू एक्टिविटीज। अगर नहीं करूंगा तो मेरा ब्रेन और मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। So this is called what Apple is strategy. If you implement the Apple strategy in your personal life, believe me, within couple of months you will see a great change in your attitude, in your mood, in your personal life as well. So thank you very much. आपके कोई questions हो, सवालात लिखिए कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को आगे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनल भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अभी इस बॉक्स के अंदर मैं अपना नंबर भी लिखूंगा, ईमेल एड्रेस लिखूंगा ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। थैंक यू वेरी मच।